जरा एक पल के लिए रुकिए, सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए आपके अंदर अभी क्या चल रहा है। माइंड सोचे जा रहा है, पास्ट की यादें, फ्यूचर की चिंता, फियर, डिजायर, इमेजिनेशन, कंपैरिजन, केओस। ओशो कहते हैं माइंड एक जंगल है और अवेयरनेस उस जंगल में जलता हुआ दीपक। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स केवल किताब नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्शा है। ये आपको शरीर से, मन से, इच्छाओं से, भावनाओं से निकालकर आपके भीतर की सबसे शुद्ध अवस्था तक ले जाता है, जिसे ओशो विटनेसिंग कहते हैं। ये किताब एंशिएंट ज़ेन, शिवा सूत्राज और विज्ञान भैरव तंत्र की 112 मेडिटेशंस पर आधारित है। ओशो ने इनको मॉडर्न लैंग्वेज में समझाकर इनर साइंस को इतना सरल बनाया कि हर इंसान इसमें उतर सके, एक एक चाबी खोलते हुए, एक एक परत हटाते हुए, जब तक कि हम भीतर की उस शांति तक न पहुंचें जिसे शब्दों में कहना असंभव है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं पहली चाबी से। ओशो कहते हैं, माइंड को इंप्रूव मत करो, बस ऑब्जर्व करो। माइंड को गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं माइंड को कंट्रोल करना है, रोके रखना है, साइलेंस फोर्स करना है। लेकिन सच्चाई क्या है? माइंड एक प्रोसेस है, एक फ्लो है। जैसे नदी बहती है, वैसे थॉट्स बहते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे आइडियाज आते हैं। आप बादलों को रोक सकते हैं? नहीं, माइंड को भी नहीं। जब हम माइंड के खिलाफ फाइट करते हैं, माइंड और तेज हो जाता है। जब हम माइंड को सपोर्ट करते हैं, माइंड और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम माइंड को देखते हैं, माइंड कमजोर होने लगता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ना रोकना, ना फॉलो करना, ना सपोर्ट करना, ना रिजेक्ट करना, सिर्फ देखना, बस साक्षी, विटनेस। पहले कुछ मिनटों तक आपको लगता है कि थॉट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी अवेयरनेस का परिणाम है। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। थॉट की स्पीड कम होने लगती है, थॉट्स के बीच गैप आने लगता है, माइंड की शक्ति गिरने लगती है। आप एक डिस्टेंस महसूस करते हैं। मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड को देख रहा हूं। यही पहला सीक्रेट है। माइंड ऑब्जर्वेशन ही सच में इनर साइलेंस का पहला स्टेप है। प्रैक्टिस। 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद। थॉट्स को ऐसे देखें जैसे सामने स्क्रीन चल रही है। कोई कमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं। एक दिन आएगा जब आपके भीतर एक झील जैसा मौन उभरेगा, जिसका पानी बिल्कुल शांत है। नो रिपल्स, नो थॉट्स। यही मेडिटेशन की शुरुआत है। ओशो कहते हैं ब्रेथ ही जीवन का द्वार है। ब्रेथ शरीर और मन के बीच पुल है। माइंड रेस्टलेस हो, एकदम फोकस ब्रेथ पर लाओ। ब्रेथ शांत, माइंड शांत। ब्रेथ को ऑब्जर्व करना सबसे आसान और सबसे गहरी टेक्निक है। क्यों? क्योंकि ब्रेथ कभी रुकती नहीं, ये हमेशा यहां है, आपके ठीक नीचे। अब ब्रेथ अवेयरनेस कैसे करें? कंफर्टेबल बैठें, आंखें बंद। ब्रेथ अंदर जाती देखें, ब्रेथ बाहर आती देखें। किसी भी तरह का कंट्रोल ना करें। स्लोली ब्रेथ सॉफ्ट होने लगेगी, बॉडी हल्की, माइंड शांत, सेंसेशंस कम, इमोशंस डिसॉल्व। आप सडनली एक अनुभव करते हैं, मैं सांस नहीं ले रहा, सांस मुझ में चल रही है और मैं केवल देख रहा हूं। ब्रेथ अवेयरनेस ऊर्जा को स्थिर करता है, यह आपको वर्तमान में लाता है, ये मन के गहरे लेयर्स को मेल्ट कर देता है। ओशो कहते हैं अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू मेडिटेशन। डिजायर ही सफरिंग का रूट क्यों है? क्योंकि डिजायर का नेचर है कभी पूरी ना होना। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। जिंदगी इच्छा चेज करते करते गुजर जाती है और एक दिन समझ आता है चेजिंग एंडलेस थी। ओशो कहते हैं डिजायर को दबाओ मत, डिजायर को फॉलो मत करो,
डिजायर को सिर्फ ऑब्जर्व करो। जब डिजायर उठे, बस देखो कि ओ, एक डिजायर उभरी है। आप उसे नहीं रोकते, आप उसे सपोर्ट नहीं करते। स्लोली डिजायर की जड़ कमजोर होने लगती है, डिजायर खुद गिर जाती है और आप अपने भीतर एक नई हल्कापन महसूस करते हैं। मोमेंट ऑफ डिजायर वॉचिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। साइलेंस कोई एक्शन नहीं है, साइलेंस एक परिणाम है। साइलेंस अवेयरनेस से पैदा होता है। आप माइंड को फोर्स करके शांत नहीं कर सकते। फोर्स साइलेंस नहीं, रिप्रेशन पैदा करेगा। साइलेंस तब आता है जब थॉट्स गिर जाते हैं, इमोशंस सेटल डाउन होते हैं, ब्रेथ धीमी होती है, अवेयरनेस जागती है। ओशो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस इज द एब्सेंस ऑफ इनर नॉइज। जब आप साइलेंट होते हैं तो आप सडनली दुनिया को अलग तरह से देखते हैं, जैसे आपकी आंखों पर किसी ने नया लेंस लगा दिया हो। अंदर का मौन ही असली मंदिर है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है कंट्रोल। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, रिजल्ट्स। लेकिन कंट्रोल जीवन के विरुद्ध है। लाइफ फ्लो है। फ्लो को पकड़ने की कोशिश स्ट्रेस बन जाती है। लेट गो का अर्थ छोड़ देना नहीं, फ्लो में बीइंग होना है। लेट गो इक्वल्स सरेंडर, सरेंडर इक्वल्स रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इक्वल्स साइलेंस, साइलेंस इक्वल्स अवेयरनेस, अवेयरनेस इक्वल्स फ्रीडम। जब आप खुद को जीवन के प्रवाह में छोड़ देते हैं, तभी जिंदगी अपने रहस्य खोलती है। बहुत लोग कंसंट्रेशन को अवेयरनेस समझ लेते हैं। ये बड़ी गलती है। कंसंट्रेशन, फोर्स, टेंशन, माइंड को पकड़ना, नैरो। अवेयरनेस, रिलैक्सेशन, नो फोर्स, ओपन, वाइड कॉन्शियसनेस। कंसंट्रेशन माइंड को दबाता है, अवेयरनेस माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है। मेडिटेशन इज इक्वल टू अवेयरनेस, नॉट कंसंट्रेशन। ओशो कहते हैं, बॉडी गलत तो ब्रेथ गलत, ब्रेथ गलत तो माइंड गलत, माइंड गलत तो एनर्जी गलत। ये तीनों एक ही सिस्टम है। रिलैक्स द बॉडी, ब्रेथ रिलैक्सेस, रिलैक्स ब्रेथ, माइंड रिलैक्सेस, रिलैक्स्ड माइंड, होल बीइंग रिलैक्सेस। ओशो बताते हैं, बॉडी टेंशन इज इक्वल टू मेंटल टेंशन, ब्रेथ ब्लॉक्स इज इक्वल टू इमोशनल ब्लॉक्स, एनर्जी फ्लो इज इक्वल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसलिए बॉडी अवेयरनेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सब का सार है विटनेस बन जाना। मतलब थॉट आए तो देखें, इमोशन उठे तो देखें, डिजायर उठे तो देखें, बॉडी मूव करे तो देखें। ध्यान दें, आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल देख रहे हैं। एक पल आएगा जब आप महसूस करेंगे कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख पा रहा। तो मैं कौन हूं? और उस पल का उत्तर है, आप ही विटनेसिंग हैं। ओशो कहते हैं, बॉडी गलत तो ब्रेथ गलत, ब्रेथ गलत तो माइंड गलत, माइंड गलत तो एनर्जी गलत। ये तीनों एक ही सिस्टम है। रिलैक्स द बॉडी, ब्रेथ रिलैक्सेस, रिलैक्स ब्रेथ, माइंड रिलैक्सेस, रिलैक्स माइंड, होल बीइंग रिलैक्सेस। ओशो बताते हैं, बॉडी टेंशन, मेंटल टेंशन, ब्रेथ ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, एनर्जी फ्लो, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसलिए बॉडी अवेयरनेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं, बी योरसेल्फ। यही आध्यात्मिकता है। लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है, वैसा बनो जैसा लोग चाहते हैं, वैसा सोचो जैसा दुनिया सोचती है, वैसा पहनो जैसा ट्रेंड है। इसीलिए इंसान अपने असली चेहरे को खो देता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब जो आप हैं उसे बिना डर, बिना शर्म, बिना कंपैरिजन के जीना। आप जैसे हैं उसी में आपकी रोशनी है। ओशो प्रेम को पोजेशन नहीं कहते। लव इक्वल्स फ्रीडम, लव इक्वल्स एक्सेप्टेंस, लव इक्वल्स शेयरिंग। अटैचमेंट दुख देता है,
लव स्वतंत्र करता है। लोनलीनेस इक्वल्स दुख, अलोननेस इक्वल्स शक्ति। अलोननेस का अनुभव होता है जब माइंड गायब, जब साइलेंस उभरे, जब ब्रेथ शांत, जब अवेयरनेस अलाइव। तब एक बहुत गहरी कंप्लीटनेस आती है। एनलाइटनमेंट कोई घटना नहीं, ये धीरे धीरे खुलने वाला इनर लोटस है। एनलाइटनमेंट तब घटती है जब माइंड डिसॉल्व, डिजायर डिसॉल्व, ईगो डिसॉल्व, फियर डिसॉल्व, सेपरेशन डिसॉल्व और केवल अवेयरनेस बच जाए। उस अवस्था में आप दुनिया वही देखते हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही अवेकनिंग है, यही द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का सार है। और इस तरह हमने एक लंबी, गहरी, जीवन बदल देने वाली यात्रा पूरी की। माइंड वॉचिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, डिजायर विटनेसिंग, लेट गो, साइलेंस, अवेयरनेस, विटनेसिंग, लव, फ्रीडम, अलोननेस, इनलाइटनमेंट। ये सब टेक्निक्स आपको एक ही जगह ले जाती हैं, आपकी अपनी अवेयरनेस। ओशो कहते हैं, ट्रूथ इज नॉट टू बी फाउंड, ट्रूथ इज टू बी रियलाइज्ड। आपके अंदर वही शक्ति है, वही प्रकाश है, वही मौन है, जिसे खोजने निकले हुए आप पूरी जिंदगी भटकते हैं। लेकिन दरवाजा बाहर नहीं, अंदर है। बस 10-15 मिनट रोज माइंड वॉचिंग या ब्रेथ वॉचिंग कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप वो बन जाएंगे जो आप हमेशा से थे, प्योर अवेयरनेस, प्योर साइलेंस, प्योर प्रेजेंस। यही है द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। ऑब्जर्व, बी साइलेंट, बी अवेयर, and let the truth reveal itself.